भाई एक सवाल पूछना था तुमसे। सोचो, अगर तुम्हारा मोहल्ला का सब कोई एक ही साथ एक ही रात में गायब हो जाए। सुबह उठकर देखो कि वहाँ सब कुछ है, घर, बर्तन, कपड़ा सब कुछ है, पर लोग नहीं है। और जाते जाते उन्होंने एक काम किया, शराब दे दिया। उसने कहा कि इस जमीन पे कोई नहीं बसेगा, और आगे जाके कोई बसेगा तो वो तबाही हो जाएगा। 200 साल हो गया भाई, वो गांव अभी भी खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं बस पाया है उधर। ये राजस्थान की कुलधारा की कहानी है। ये सच में हुआ है। जैसलमेर की 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुलधारा। 1200 में एक गांव बसाया गया था। पल्लीवाल ब्राह्मण रहता था यहाँ। ये लोग बहुत ही समझदार थे। व्यापार में, खेती में, पानी की मैनेजमेंट में बहुत ही समझदार थे। 600 साल तक ये गांव एकदम हरा भरा रहता था। फिर 1825 में एक रात ये गांव पूरा खत्म हो गया। भाई, ये जो रात थी इसके बारे में लोकल लोग भी आज भी दबे आवाज में बात करती है। उस वक्त कुलधारा में एक जालिम ऑफिसर का राज चलता था। नाम था सलीम सिंह। इस आदमी का नजर पड़ गया था उस गांव का मुखिया की बेटी के ऊपर। उसने कहा, ये लड़की मुझे चाहिए, इससे शादी करूंगा, और नहीं दिया तो मैं इस गांव को टैक्स से बर्बाद कर दूंगा। मुखिया के पास दो रास्ते थे, एक बेटी दो या फिर बर्बाद कबूल करो। लेकिन मुखिया ने तीसरी रास्ता चुना। उस रात पूरे गांव वाले मिलके फैसला किया कि ना बेटी देना है, ना बर्बादी का कबूल करना है, हम जाएंगे। एक दिन एक ही रात में 84 गांव वाले, 1500 लोग सब एक साथ चल गया। पर कहाँ गया आज तक कोई नहीं जानता है। पर जाने से पहले वो एक काम किया, गांव को शराब दिया। जो भी इस जमीन पे बसने की कोशिश करेगा सुकून नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और फिर शराब खाली नहीं गया। सुबह जब गांव में लोग आया, देखा मंदिर है, कुआं है, घर है, सब कुछ है, पर लोग नहीं है। कोई नहीं बस पाए वहाँ। अंग्रेज आए, अंग्रेज भी बसने की कोशिश की, पर वो भी नहीं रह पाए। फिर जो आज़ादी के बाद कुछ लोग आया, उधर बसने की कोशिश की, कुछ दिन रहा, फिर वो लोग चल गया। कहता है कि उस गांव से कुछ आवाज आती है रात में। कोई कहता है कि चीज अपनी जगह से हिल रहा होता है, और कोई कहता है कि लगता है कि कोई उधर है, देख रहा है। भाई, अब यहाँ कुछ स्पेशल चीज है जो लोग कहता है। पहली चीज एक फैमिली थी। 99 में उन्होंने सोचा था कि वो बकवास चीज है, हम रहेंगे वहाँ। 3 दिन बाद उनकी घर की खिड़कियाँ सब एक साथ खुल गई। कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई रीजन भी नहीं था, अचानक खुल गई। वो फैमिली सुबह होते ही उधर से निकल गया, वापस नहीं आया, कभी भी नहीं। दूसरी चीज, एक जर्नलिस्ट था। रात को उधर वो रुका था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन रात की 2 बजे उसने एक पायल की आवाज सुनी, सीधा उस घर से जो मुखिया की घर थी। वो अंदर गया, कोई नहीं था, पर जमीन पे एक पैर की निशान थी, एक छोटा बच्चा का लड़की थी। एक पैरानॉर्मल टीम उधर गई थी। उनकी इंक्वायरमेंट ने ऐसे रीडिंग जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। EMF लेवल्स जो नॉर्मल से 10 गुण ज्यादा थी। अब ये इंटरेस्टिंग है भाई। 48 सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कुलधारा को ऑफिशियली प्रोटेक्ट करने का डिसीजन किया। मतलब वहाँ कोई नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने एक गांव को इसीलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि वहाँ कोई नहीं रह सके, और रीजन दिया हिस्ट्रिकल प्रिजर्वेशन। पर लोकल लोग कहता है सरकार भी जानती है वहाँ कुछ है, पर भाई वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। लोग आता है, फोटोज लेता है, घूमता है, चल जाता है। पर रात को सनसेट के बाद ऑफिशियली उधर जाना मना है। पर क्यों? ऐसा कहता है सिक्योरिटी रीजन। पर जो गार्ड उधर ड्यूटी करता है वो प्राइवेट में कहता है हम उस गांव में नहीं जाते हैं, मैं उस गेट की बाहर ही रहता हूँ। एक गार्ड ने बताया कि एक गार्ड पहले इधर रहता था, वो एक रात उस गांव के अंदर जाने की कोशिश की थी। 50 कदम गया था और बिल्कुल खामोशी छा गई थी, ना कोई हवा, ना कोई आवाज, बिल्कुल खामोशी। और अचानक उसका टॉर्च बंद पड़ गया। नया टॉर्च था, बैटरी भी फुल थी। वहां से वो सीधा भागा
और उस रात के बाद वो अपनी नौकरी ही छोड़ दी। भाई अब एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है, वो लड़की मुखिया की बेटी जिसके लिए 1,500 लोग गांव छोड़ के भागा था, उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता है। पर एक लोकल लोग कहता है जब वो लोग जा रहा था अपनी घर छोड़ के, तब वो मुखिया की बेटी सबसे एंड में जा रहा था और वो अपनी घर से जाते जाते अपनी घर की तरफ मुड़कर देखा और कहा मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। लोकल लोग कहता है जो पायल की आवाज़ सुनाई देती है कुलधारा में, वो उसी का ही है। आज भी वो अपने घर में रह रहा है। भाई आखिरी सवाल, 1825 1,500 लोग एक रात में सब गायब। वो गांव आज भी खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं बस पाया है। वो सरफ सच निकला है यार। भाई तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, आप कभी भी राजस्थान गए और वो कुलधारा गांव गए, उस मुखिया की घर के पास रात को खड़े रहे और उस पायल की आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो आप क्या करोगे? मुड़कर देखोगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये रही कुलधारा की अनसॉल्व कहानी, क्योंकि भाई इसके बारे में कोई सही से नहीं जानता। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरी इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।